आज हम लोग ये लंबा क्लास चलेगा और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं। और ये क्लास जो होगा वो थोड़ा लंबा होगा, और लंबा इसलिए होगा कि हम लोग ये पढ़ा चुके हैं, फिर भी हम लोग यहाँ देखेंगे। ये जिसका अंग्रेजी एकदम बेसिक से कमज़ोर है वो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो हम लोग को करना क्या है, अब लोग को यहाँ कैन का हिंदी होता है सकता है और सकती है। मे का भी हिंदी होता है सकता है सकती है। शुड का हिंदी होता है चाहिए। मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए। आउट टू का मतलब चाहिए। अब कहाँ कहाँ प्रयोग होगा उसको हमको देखना है, ठीक है। तो ये लॉन्ग वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग को जिसको ट्रांसलेशन बेसिक से नहीं आता है वो आप सीख सकते हैं। तो देखिए हम लोग करते हैं। अब यहाँ से ट्रांसलेशन करेंगे और यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब करते हैं, जैसे यहाँ मैं यह काम कर सकता हूँ, तो इसमें क्या लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट है आई। सब्जेक्ट के देंगे आई। सकता का इंग्लिश क्या होगा, कैन, CAN, कैन। और काम करना कम कर सकता हूँ, करना का होगा डू। और दिस का यह होगा। और काम का क्या होगा, वर्क, WOR के वर्क। आई कैन डू दिस वर्क, मतलब आई के ये हो गया। कैन का मतलब सकता सकती, डू का मतलब कर, और दिस का मतलब यह वर्क, मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। और इसी तरीके से वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो इसका क्या होगा, वह अंग्रेजी बोल सकता है। तो वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वह का क्या होगा, ही होगा। वह का ही होगा। उसके बाद सकता सकती का क्या होगा, कैन, कैन। और बोलना के क्या होगा, स्पीक, SPEA के स्पीक। और इंग्लिश का, अंग्रेजी का इंग्लिश, ENGLISH, है ना, वो अंग्रेजी बोल सकते। तुम उसे पीट सकते हो, तुम उसे पीट सकते हो, तो यहाँ होगा यू, तुम का यू होगा। सकता सकती का कैन। और पीटना के बीट, BEAT, बीट, यू कैन बीट यू। नहीं, यू का उसे का होगा हिम, HIM, हिम। तुम उसे पीट सकते हो, यू कैन बीट हिम। वह कलम से लिख सकती हैं, वह कलम से लिख सकती है। तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा, सकती है लड़की है, तो यहाँ हो जाएगा सी। और सकता सकती का क्या होगा, कैन, CN, कैन। और राइट, WRIT, राइट। और से मतलब विथ अ पेन, PEN, पेन। इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन बनेगा। जैसे वह नेता हो सकता है, वह नेता हो सकता है, तो वह का क्या होगा, ही। और सकता सकती के कैन। और होना के क्या हो का होता है बी। और नेता के ए, लीडर, LLEA और DER। जैसे आप महान बन सकते हैं, आप महान बन सकते हैं, तो आपका इंग्लिश क्या होगा, यू। सकता सकती का क्या होगा, कैन, CN, कैन। और बनना के क्या होगा, BE ग्रेट, GREAT। यू कैन BE ग्रेट नहीं होगा, एडजेक्टिव है यहाँ, ए नहीं होगा, ठीक है। नाउन रहेगा तब हो जाएगा। जैसे तुम घर जा सकते हो, तुम घर जा सकते हो, तो यहाँ क्या होगा, तुम घर जा सकते हो। तो सकते हो यहाँ आज्ञा दे रहा है, सकता सकती रहेगा, यहाँ कैन नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे। सबसे पहले यू, और जब आज्ञा दे रहा है तो यू मे। और गो, यू मे गो होम, HOME, होम। आप अंदर आ सकते हैं, आज्ञा दे रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, यू। और मे कम और इन, अंदर होगा। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन बनेगा। और ये बेसिक से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर तुम अब खेल सकते हो, यहाँ क्या कर रहा, आज्ञा दे रहा है, तो यहाँ कैन नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, में लगेगा। जब हम इसको भी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जब हम मॉडल वर्ब पढ़ाएंगे, अभी जितना भी ट्रांसलेशन करेंगे ये सब मॉडल वर्ब है, और इसका मॉडल वर्ब को ट्रांसलेशन करेंगे। और जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे, अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, तो वहाँ इसका प्रयोग ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तुम का अंग्रेजी क्या होगा, यू होगा। और यहाँ आज्ञा दे रहा है तो मे होगा, MAY, मे। प्ले, PLAY, प्ले मतलब खेलना। और अब का मतलब नाउ, NOW, नाउ। तुम अब खेल सकते हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ है आज्ञा दे रहा है, तो यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, MAY, मे आई कम। और इन, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं आप
क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ? तो क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ, तो यहाँ क्या प्रयोग करेंगे? MAY, मे आई, लेना क्या होता है? टेक योर पेन, PEN, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ? तो यहाँ क्या होगा? मे। 11 यहाँ कहने मे आई मिलना किसी होगा या चाहे मे आई, और मिलना के में क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? मे आई सी यू। कल का इंग्लिश होता है टुमोरो, तो मे आई टुमोरो, TOM और ORROW, मे आई सी यू टुमोरो। तो इस तरीके से होगा। आज वर्षा हो सकती है, तो संभावना दर्शा रहा है, तो यहाँ प्रयोग किसका होगा? यहाँ जो प्रयोग होगा, यहाँ मे का प्रयोग होगा, यहाँ कैन का नहीं होगा। तो आज वर्षा हो सकती है, तो इट मे रैन, RAIN, रैन टुडे। मेरा भाई आज आ सकता है, तो मेरा भाई आज आ सकता है, तो माई ब्रदर, यहाँ क्या हो जाएगा? मेरा भाई के माई ब्रदर, BROTHER, माई ब्रदर मे कम टुडे, TODAY, माई ब्रदर आज आ सकता है, तो माई ब्रदर मे कम टुडे। मैं दौड़ सकता हूँ, तो यहाँ क्या होगा? आई होगा मे का, उसके बाद सकता शक्ति का कैन होगा, CAN, कैन, और दौड़ना के रन, RUN। तो आपको ये लग रहा होगा कहीं मे लगा रहा है, कहीं कैन लगा रहा है, तो इसका हम रूल बताएंगे, ठीक है? तो ये रूल अभी आपको दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन जब हम उसको पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी जैसे हम बना रहे हैं, सिर्फ वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है? जैसे वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो वह का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, ही। और सकता के कैन, CN, कैन। बोलना के स्पीक, SPEA के स्पीक। और इंग्लिश ENGLISH। इस तरीके से मैं तैर सकता हूँ, तो इसका क्या होगा? आई, मैं के आई, शक्ति के कैन, और तैरना का होता है स्विम, SWIM, स्विम। उसके बाद यहाँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो मैं का क्या होगा? आई, सकता शक्ति का क्या होगा? कैन, CAN, कैन। मदद करना का क्या होगा? हेल्प। तो यहाँ क्या लिखेंगे? HELP, हेल्प यू। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन बनेगा, ठीक है? मैं सुन सकता हूँ, तो सबसे पहले किसका ट्रांसलेशन करेंगे? आई, और सकता शक्ति का कैन, सुनना के हेयर, HEAR, हेयर। हम लोग देख सकते हैं, तो सबसे पहले किसका ट्रांसलेशन करेंगे? हम लोग का। वी कैन और बी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं। मैं उसे हरा सकता हूँ, तो आई कैन, हराना के डिफीट, DEFEAT, डिफीट। हिम, HIM, आई कैन डिफीट हिम। आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, तो यू कैन और बी ए डॉक्टर, DOCTOR। उसके बाद हम लोग अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? वी कैन बी ए गुड, GOOD, गुड प्लेयर, PLAYER। वह महान बन सकता है, तो वह का क्या होगा? ही और कैन, सकता शक्ति के बनना के बी, और महान के ग्रेट, GREAT, ग्रेट। उसके बाद अब आप जा सकते हैं, तो आज्ञा दे रहे हैं, मे का प्रयोग होगा। अब आप जा सकते हैं, तो ये क्या करेंगे? नाउ को आगे लगा, नाउ यू में गो, तुम इसे ले सकते हो, तुम उसे ले सकते हो। तो तुम इसे ले सकते हो, तो तुम का इंग्लिश क्या होगा? यू, और सकता शक्ति के यहाँ मे होगा, टेक, TAKE, टेक, और लेना के ईट, इसे का ईट होता। आप इस आम को खा सकते हैं, तो आपका क्या होगा? यू और मे, यू मे
ईट दिस मैंगो, MANGO। उसके बाद आप कल मुझसे मिल सकते हैं, तो आप कल मुझसे मिल सकते हैं तो क्या हो जाएगा, यू मे, आप कल मिल सकते हैं नहीं, यू कैन हो जाएगा, यू मे कैन, और मिलना के सी, यू कैन सी मी टुमारो, TOMORROW, यू मे सी टुमारो। इस तरीके से हमारा ये बनेगा, ठीक है। और जितना भी ट्रांसलेशन है हम लोग बनाएंगे। यहाँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इस क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आप लोग कोशिश कीजिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं आज्ञा ले रहा, मैं आई कम, और क्या होगा, इन, मैं आई कम इन, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो मैं आई गो आउट, OUT आउट, है ना। उसके बाद क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ, तो मैं आई टेक योर बुक, BOOK बुक, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो आज्ञा ले रहा है, तो मैं आई इस्तेमाल करना के यूज इट, इसका होगा कोई चीज़ होगा, छोटा चीज़। पिताजी आ जा सकते हैं, पिताजी आ जा सकते हैं, तो फादर, FATHER, फादर में कम टुडे, TODAY। इस तरीका आप, वह मुझे पीट सकता है, वह मुझे पीट सकता है, तो क्या हो जाएगा, वह मुझे पीट सकता है, तो ही सत्ता शक्ति के कैन, और पीटना के बीट, BEAT बीट, और मुझे का मी। अब इसी तरीके से सूड वाला होगा, तो सूड वाला हम लोग लिखेंगे हिंदी में और करेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, पढ़ना करना, पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, तो उसे का क्या होगा, ही, और चाहिए का इंग्लिश होता है शुड, SHOULD, शुड, पढ़ना के रीड, READ, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको सुबह टहलना चाहिए, टहलना चाहिए, चाहिए, आपको टहलना चाहिए, तो इसका क्या होगा, यू चाहिए का शुड, SHOULD, शुड, वॉक, WALK, वॉक, है ना। इसी तरीके से और लंबा थोड़ा देगा, जैसे आपको देगा, आपको सुबह में टहलना चाहिए, आपको सुबह में क्या करना चाहिए, टहलना चाहिए, तो आपको सुबह में टहलना चाहिए, तो सबसे पहले क्या होगा, यू, शुड मतलब SHOULD, शुड वॉल्क इन द मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, यहाँ बिंदु लगेगा। इसी तरीके से और आपको सवेरे जगना चाहिए, आपको सवेरे, सवेरे जगना चाहिए, जो अगो ना करना, जगना चाहिए, आपको सवेरे जगना चाहिए, तो आपको इंग्लिश का होगा यू, चाहिए का क्या होगा, शुड, SHOULD, शुड, और जगना के गेट अप, GET, गेट अप, सवेरे क्या होता है, अर्ली, EARLY, अर्ली। इस तरीके से बनेगा, और बनाएंगे हम लोग। उसके बाद हमें यहाँ से देखिए, हमें गरीबों की मदद, तो मदद करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो सबसे पहले वी,
और चाहिए का क्या होगा, शुड, SHOULD, शुड। उसके बाद मदद का क्या होगा, हेल्प, HELP, हेल्प। और गरीबों का होगा द पुअर, POOR। इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन बनेगा। उसके बाद हमें ईमानदार, इकर ई माकर मा नो दार बनना चाहिए, बो नो ना करना, बनना चाहिए। हमें ईमानदार बनना चाहिए, हमें ईमानदार बनना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी और शुड, SHOULD, शुड, और बनना के बी, और वो ईमानदार के ऑनेस्ट, HON और EST, बी शुड ऑनेस्ट। उसी तरीके से और होगा, जैसे तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए, बनना चाहिए, चाकर चाही कर ही, तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए। तो तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिएगा यू, और उस चाहिए का शुड, SHOULD, शुड, और बनना के बी, और डॉक्टर क्या होगा, डॉक्टर। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे DOCTOR, डॉक्टर। तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए। इसी तरीके से और हम लोग करेंगे, जैसे हमें अच्छा नागरिक, नागरिक बनना चाहिए, बोनो ना, बनना चाकर चाहिए। हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए। तो हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए, तो पहले हमें का क्या होगा, बी, चाहिए का शुड, SHOULD, शुड, और फिर बनना के बी, गुड, GOOD, गुड, सिटीजन, CITIZEN, सिटीजन्स, नागरिक होता है। और उसके बाद अभी मस्ट मतलब होता है अवश्य चाहिए। मस्ट मतलब क्या होता है, अवश्य चाहिए। हम ऊपर में बता दिए थे, फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं, MUST, मस्ट का मतलब होता है अवश्य, अवश्य चाहिए, चाकर चाहिए। जोरदार सलाह देने के लिए क्या होता है, इसका प्रयोग होता है। तो आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए, आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको यह दवा लेनी चाहिए, आपको का इंग्लिश क्या होगा, यू लेनी चाहिए, अवश्य लेनी चाहिए। तो यहाँ शुड नहीं लगाइएगा, यहाँ मस्ट, MUST, मस्ट। और लेना के टेक दिस, THIS, दिस मेडिसिन, ME और DICINE, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन। इस तरीके से हमारा बनेगा। उसके बाद तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, जाना चाकर चाही कर ही, तुम्हें अवश्य वहाँ जाना चाहिए। तो क्या होगा, तुम्हें अवश्य वहाँ जाना चाहिए, तो यू हो जाएगा, और अवश्य, यहाँ अवश्य और चाहिए, तो यहाँ क्या होगा, मस्ट और गो देयर, THERE, यू मस्ट गो देयर। उसके बाद आपको यह काम अवश्य करना चाहिए, चाकर चाही कर ही, ये आपको यह काम अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको का इंग्लिश क्या होगा, यू अवश्य चाहिए है तो मस्ट, MUST, मस्ट डू करना के, और दिस, THIS, दिस वर्क, WOR के वर्क। और देखते हैं, हमें प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करना चाहिए, कोरोना चाहिए, चाकर चाही कर ही, ये हमें अवश्य करना चाहिए। तो हमें का इंग्लिश क्या होगा, बी होगा
और अवश्य है और चाहिए, तो यहाँ मस्ट, MUST मस्ट, मस्ट टेक, TAKE टेक, एक्सरसाइज EXE और RCIS एक्सरसाइज, डेली या एवरीडे AVERY DAY एवरी डे। इस तरीके से हमारा ये ट्रांसलेशन बनेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए हमें समय निष्ठ अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, होकर होना चाहिए, चाकर चाहिए, हमें समय, तो क्या होगा बी, और मस्ट अवश्य है, MUST मस्ट अवश्य है और चाहिए, बी मस्ट बी पंचुअल, PAN और CTUL पंचुअल, है ना। उसी तरीके से एक और होगा जिसको हम लोग देखेंगे, और ये कम से कम आधा घंटा वीडियो बनेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ आउट टू, OU और GHT, आउट टू का मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन इसका क्या होता है नैतिक बोधता, यानी नैतिक बोधता का मतलब होता है जब नैतिक कर्तव्य हम लोग बताएंगे तब हम यहाँ शुड का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ क्या करेंगे आउट टू का प्रयोग करेंगे। जैसे नैतिक कर्तव्य क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो नैतिक कर्तव्य बताने के लिए हमें इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नैतिक कर्तव्य क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं नैतिक कर्तव्य क्या होता है, हमारा नैतिक है हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, मानना चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो यहाँ चाहिए रहेगा तो यहाँ शुड का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ जब भी प्रयोग करेंगे तो आउट टू, तब बी आउट टू, OUGHT और टू, आउट टू, अबे OBEY अबे, आवर पेरेंट्स PAR और ENTS पेरेंट्स मतलब माता पिता, हमें अपने माता पिता का बस क्या करना चाहिए, मानना, ये नैतिक हमारा कर्तव्य है। आपको दयालु होना चाहिए, दो या कर या आलू कर लू, दयालु होना चाहिए, आपको कैसा होना चाहिए दयालु होना चाहिए, नैतिक कर्तव्य है। तो यहाँ क्या करेंगे आउट टू, OU और GHT और टू, आउट टू, बी काइंड, KIND काइंड। तो इस तरीके से नैतिक कर्तव्य बताने के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी होगा इसमें हम अपनी सबरो मिक्स करके तो नहीं दे सकते हैं, फिर भी जहाँ तक होगा वो और हम लोग देखेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे अब हम लोग निगेटिव लेंगे, फिर अफर्मेटिव है, फिर जैसे और देख लेते हैं, जैसे आपको यहाँ ले रहा, ठीक है, जैसे आपका ये ट्रांसलेशन दे रहा है, आपको वहाँ जाना चाहिए, तो आपको वहाँ जाना चाहिए, तो आपको हम बता दिए शुड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा यू शुड, SHOULD शुड गो देयर, THERE, इस तरीके से बनेगा। राम को पढ़ना चाहिए, क्या कह रहा है यहाँ, राम को पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, चाकर चाही कर ही, राम को पढ़ना चाहिए। तो राम ऐसे हो जाएगा RAM, राम। शुड का इंग्लिश क्या होता है, चाहिए का शुड, SHOULD, पढ़ना के क्या होगा रीड, READ रीड। हमें उसके बाद आपको कठिन परिश्रम, आपको क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, करना चाहिए, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो आपको का क्या होगा यू, और चाहिए का शुड, SHOULD शुड, और कठिन परिश्रम का होता है वर्क, WORK के वर्क हार्ड, HARD हार्ड।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जितना भी ट्रांसलेशन है बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ इस तरीके से और रहेगा ट्रांसलेशन, जैसे हम आर देख लेते हैं। मुझे अब जाना चाहिए, मुझे अब जाना चाहिए, मुझे अब क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। तब मुझे का आई दे सकते हैं, चाहिए का शुड, जाना का गो, नाउ NOW नाउ, है ना। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, होकर बोलो ना चाहिए। हमें कैसा बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। तो क्या होगा, हमें का क्या होगा, बी और चाहिए का शुड, SHOULD शुड, और शुड स्पीक द ट्रूथ, सत्य सदा सत्य बोलना चाहिए। तो ऑलवेज ALWAYS ऑलवेज स्पीक क्या हो जाएगा, बी शुड स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। नहीं, यहाँ बी शुड ऑलवेज स्पीक, तो क्या होगा, पहले हम लोग नहीं, यहाँ हमारा हो जाएगा बी शुड स्पीक, SPEAK स्पीक ट्रूथ, TRUTH ट्रूथ ऑलवेज, LWAYS ऑलवेज, बी शुड स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। इस तरीके से होगा उसे, तुम्हें यह, और उसके बाद यहाँ फिर आपको दे रहा है, यहाँ तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए, चाहिए, तुम्हें काम यह अवश्य करना। तो यू अवश्य चाहिए है, तो मस्ट, MUST मस्ट डू दिस वर्क, WOR के वर्क, डू दिस वर्क। उसे दवा खानी चाहिए, उसे दवा खानी चाहिए, उसे दवा खानी चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, ही और शुड, SHOULD शुड, दवा खाना का होगा टेक मेडिसिन, TAK टेक, M और EDI और CINE, हमारा क्या हो रहा है, यहाँ प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। उसे उसी तरीके से हमें बड़ों को आदर करना चाहिए, हमें बड़ों को का आदर करना चाहिए, कोरोना चकर चाही कर ही, हमें बड़ों को आदर करना चाहिए। तो बी, तो यहाँ क्या होगा, नैतिक कर्तव्य है, तो यहाँ आउट टू, OUGHT और टू, आउट टू, बी आउट टू रिस्पेक्ट, RE आदर का क्या होता है, रिस्पेक्ट, RESPECT रिस्पेक्ट, एल्डर्स, ELDERS। तो इस तरीके से हमारा पूरा बनेगा, ठीक है। इस तरीके से, और हम लोग अब देखेंगे निगेटिव सेंस। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव में क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। अब जैसे निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, तो नकारात्मक में क्या देखेंगे, जैसे वह नहीं बोल सकता है, वह नहीं देख सकता है, सो को ता है, वह नहीं देख सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ही होगा, उसके बाद कैन, और जब भी नोट दीजिएगा तो सटा के, NOT, कैन नोट सी, SEE, वह नहीं देख सकता है, गूंगा नहीं बोल सकता है, गुकर गूंगे नहीं बोल सकता है, सो कहते हैं, वो गूंगे नहीं बोल सकते हैं। तो इसका क्या क्या, गूंगे का होता है द डम, DUMB डम, कैन NOT नोट, स्पीक, SPEAK स्पीक, कैन नॉट स्पीक, मैं नहीं दौड़ सकता हूँ, मैं नहीं
दौड़ सकता हूँ, सोकोता हूँ, मैं नहीं दौड़ सकता हूँ। तो मैं नहीं दौड़ सकता हूँ तो फिर क्या होगा, आई, और नहीं दौड़ का कैन और सटाक दीजिएगा, कैन नॉट रन, RUN। उसके बाद इसी तरीके से और देंगे, देखेंगे जैसे वह कार नहीं खरीद सकता है, सोता है, वह कार नहीं खरीद सकता है। तो सबसे पहले वह का वह और कैन और नॉट बाय, खरीदना के बाय आकार, CAR बिंदु, उसके बाद वह आज नहीं आ सकता है, सोकोता है, वो आज नहीं आ सकता। तो संभावना है तो यहाँ मे का प्रयोग, ही मे नॉट कम, COME कम टुडे, TODAY, ही कैन नॉट टुडे, है ना। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो जैसे आपको यह काम नहीं करना चाहिए, आपको यह काम नहीं करना चाहिए, तो यू और फिर क्या होगा, शुड, SHOULD चाहिए। उसके बाद नॉट, करना के डू, और दिस वर्क, WOR के वर्क। इस तरीके से हमारा बनेगा। अब इसी तरीके से और होगा, जैसे तुम्हें यह काम जरूर नहीं करना चाहिए, तुम्हें यह काम जरूर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तुम्हें यह काम जरूर नहीं करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट नॉट डू दिस वर्क, WOR के वर्क, है ना। उसके इसी तरीके से और हम लोग बनाएंगे, जैसे हमें गरीबों को तंग नहीं करना चाहिए, हमें गरीबों को तंग नहीं करना चाहिए। तो हमें गरीबों की तंग नहीं करना चाहिए, तो इसका क्या होगा, बी, नैतिक कर्तव्य बता रहा है, नैतिकता को, तो BOU और GHT और टू, आउट टू, नॉट टू वैक्स, VE वैक्स द पुअर, वैक्स मतलब होता है तंग करना। उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में क्या है, जैसे प्रश्न किया जाए या प्रश्न पूछा जाए, तो इंट्रोगेटिव को अब हम देखेंगे, जैसे क्या आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, क्या आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा, कैन यू रीड, READ, रीड इंग्लिश, ENGLISH, जो अंग्रेजी पढ़ सकता है तो अंग्रेजी बोल भी सकता है, ठीक है। क्या आज वर्षा हो सकती है, क्या आज वर्षा हो सकती है, क्या आज वर्षा हो सकती है। तो इसको क्या करें, क्या आज वर्षा हो सकती है, तो क्या होगा, मे, उसके बाद इट रैन, RAI, रैन टुडे, TODAY, टुडे। उसके बाद यहाँ से और हम लोग बनाएंगे, देखेंगे। आज हम एक चैप्टर ख़त्म करेंगे, चाहे 40 मिनट लगे, चाहे 50 मिनट लगे, जो भी लगेंगे, तो आज हम लोग को ये करना ज़रूरी है। देखिए उसके बाद यहाँ से क्या होगा, क्या आपको
आपको यह करना चाहिए, कोरोना करना चाहिए, क्या आपको यह करना चाहिए। तो क्या आपको करना चाहिए तो क्या हो जाएगा, SHOULD शुड यू और डू दिस, THIS दिस। उसके बाद आर है क्या, क्या मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए, चाकर चाही कर ही, क्या मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए। तो मस्ट, MUST मस्ट, आई गो, और वहाँ का क्या होगा, देयर, THERE देयर। उसी की तरह ये नैतिकता को दर्शाना चाहता है। तो क्या हमें बड़ों का आदर नहीं करना चाहिए, चाहिए, क्या हमें बड़ों को आदर नहीं करना चाहिए। तो नैतिकता को दर्शा रहा है, आउट टू बी नॉट टू रिस्पेक्ट, RESPECT रिस्पेक्ट, ELDERS क्वेश्चन मार्क है ना। उसी तरीके से हम लोग और देखेंगे। उसके बाद यहाँ तक हो गया। उसके बाद आज हम लोग फिर WH वर्ड पढ़ेंगे। WH वर्ड में क्या होगा, तो WH वर्ड में जो भी होगा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी अभी तो बहुत लंबा चलेगा, लेकिन हम फिर भी बना देते, ठीक है। टेंशन नहीं ले लीजिएगा, जितना होगा देखिए। फिर भी आप लोग ये बनाइए, तो जैसे मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, सोचता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ। तो आप इसको बनाइए, तो जरा जो आप मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, तो सबसे पहले क्या होगा, आई कैन नॉट स्पीक, SPEAK स्पीक, आई कैन नोट यहाँ क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है, कि वो सटा के नहीं दे सकता है, तो इसलिए ये गलत है। इसको जब भी बनाएंगे आई कैन और यहाँ सटा के, कैन नॉट स्पीक, SPEAK स्पीक इंग्लिश, ENGLISH, और ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ अलग करके दिया है, ठीक है। इसको जब भी बनाएंगे ट्रांसलेशन इस तरीके से बनाएंगे। उसके अंधे नहीं दे सकते हैं, अंधे नहीं देख सकते हैं, सोचते हैं, अंधे नहीं देख सकते हैं। तो सबसे पहले अंधा का क्या होगा, द ब्लाइंड, BLIND ब्लाइंड, कैन नॉट, और देखना का SEEC क्वेश्चन मार्क, आप उसे नहीं समझ सकते हैं, आप उसे नहीं समझ सकते हैं, सोचते हैं, आप उसे नहीं समझ सकते हैं। तो क्या होगा, यू कैन नॉट, UN और D और ERSTAND, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम, HIM, आप उसे नहीं समझ सकते, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम, ठीक है। उसके बाद वह नेता नहीं बन सकता है, जैसे वह नेता नहीं बन सकता है, सोचता है, वह नेता नहीं बन सकता। तो सबसे पहले क्या होगा, ही और कैन नॉट बी अ लीडर, LEADER, ही कैन नॉट बी लीडर, वे लोग कभी ईमानदार नहीं हो सकते हैं। तो वे लोग कभी ईमानदार नहीं हो सकते हैं।
सकते हैं, सोते हैं। वे लोग कभी ईमानदार नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, वे लोग दे कैन नॉट बी, दे कैन नॉट, या दे कैन नॉट भी नहीं दे सकते हैं, तो दे नेवर, NEVR, नेवर बी ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, दे कैन नेवर बी ऑनेस्ट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से क्या आप इस समस्या को समाधान कर सकते हैं? क्या आप इस समस्या या समस्या का समाधान कर सकते हैं, सकते हैं। क्या आप इस समस्या को समाधान कर सकते हैं? तो यहाँ क्या कह रहा है, तो कैन यू सॉल्व, SOLV, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, PROBLEM, इस तरीके से होगा, है ना? उस तरीके से। और क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं? यहाँ देखिए, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, सकते हैं? क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं? तो यहाँ क्या होगा, कैन यू नॉट स्पीक, स्पीक इंग्लिश, ENGLISH, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, और आप देखिए यहाँ क्या कह रहा है, मना कर रहा है, आप आज नहीं जा सकते हैं, इसका ज़्यादा प्रयोग स्पोकन में होता है। आज आप या नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ आप जाता है, यू मे नॉट गो टुडे, है ना? इस तरीके से बनेगा। और हम लोग और देखेंगे, क्या मैं यह ले सकता हूँ, क्या मैं यह ले सकता हूँ? तो मैं टेक, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? टेक इट, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? या दिस भी हो सकता है, या इट भी, दिस हो जाएगा यहाँ, THIS, दिस, क्वेश्चन मार्क। मैं उसे यह काम नहीं करना चाहिए, उसे यह काम नहीं करना चाहिए, यह काम नहीं करना चाहिए। ही शुड, SHOULD, शुड नॉट डू दिस वर्क, WORK, वर्क। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, तो यू चाहिए का शुड, SHOLD, शुड नॉट हर्ट, चोट पहुंचाना के क्या होगा, हर्ट, HURT, हर्ट हिम, HIM, हिम, है ना? उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। और देखते हैं, क्या आपको उसकी मदद
नहीं करनी चाहिए द शुड SHOULD शुड यू नॉट हेल्प HELP हेल्प हिम HIM क्वेश्चन मार्क लगेगा, हिंदी रहे चाहे इंग्लिश। क्या 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 उसे मुझे गाली देनी चाहिए तो सबसे पहले यहाँ क्या लगेगा, शुड ही ABUS अबूज मी, है ना। उसके बाद यहाँ और देखते हैं हम लोग, जो भी होगा विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को वर्ग में अवश्य हो हल्ला नहीं करनी चाहिए चाहिए। तो क्या होगा, स्टूडेंट्स STUDENT स्टूडेंट्स अवश्य तो मस्ट MUST मस्ट नॉट मेक हल्ला करना को मेक अ नॉइज NOIS मेक अ नॉइज इन द क्लास CLASS, इस तरीके से ये बनेगा। और देखते हैं उसके बाद क्या मुझे यह अवश्य करनी चाहिए क्या मुझे यह अवश्य करनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या लेंगे, अवश्य करनी चाहिए तो मस्ट आई डू दिस क्वेश्चन मार्क। आपको अपना माता पिता का अवहेलना नहीं करना चाहिए। आपको अपने माता पिता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए चाहिए, है ना। तो यू यहाँ क्या होगा, बस यहाँ होगा आउट टू OUGST आउट टू योर अवहेलना का होता है निगलेक्ट NEGLECT निगलेक्ट। यू हाउस टू निगलेक्ट योर पेरेंट्स PAR और ENTS पेरेंट्स, है ना। उसके बाद और देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, अब लिखेंगे आराम से देखिए, क्या मुझे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं माननी चाहिए। तो यह नैतिक कर्तव्य है, तो क्या होगा OUGH आउट टू आई नॉट अबे माई पेरेंट्स PARENTS पेरेंट्स। तो इस तरीके से अब क्या करेंगे, WH वर्ड बनाएंगे। WH वर्ड में क्या होता है, तो WH वर्ड कैसे होगा, पहले होगा, देखिए WH वर्ड इसे कहते हैं वाट का हिंदी क्या होता है, क्या।
वेयर, WHER, वेयर का हिंदी होता है कहाँ, है ना। उसके बाद वैन, WHEN, वैन का हिंदी होता है कब, है ना। हाउ, HOW, हाउ मतलब कैसे। और वाई, WHY, वाई का मतलब होता है क्यों, है ना। ये सब WH वर्ड है जिसे WH से शुरू हो। तो सबसे पहले हम लोग ये ज़रा ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे हम लोग अब यहाँ जितना भी है WH वर्ड करेंगे और ये मेरा लिटरेचर समाप्त होगा, लेकिन आज इस चैप्टर को ही समाप्त कर देंगे। जैसे ये कैसे, वह क्या कर सकता है, वह क्या कर सकता है, वह क्या कर सकता है। तो सबसे पहले वाट का इसका ट्रांसलेशन लेंगे, वाट, WHAT, वाट। उसके बाद सकता शक्ति के कैन, और ही करना के डू, क्वेश्चन मार्क देंगे, है ना। उसके बाद यहाँ क्या होगा, इंट्रोगेटिव है, जैसे WH, तुम क्यों नहीं तैर सकते हो, ते हो, तुम क्यों नहीं तैर सकते हो, तुम क्यों नहीं तैर सकते हो। यहाँ से देखते तुम क्यों नहीं तैर सकते हो। तो सबसे पहले वाई, WHY, यानी इसका ट्रांसलेशन लेंगे। और उसके बाद सकता शक्ति का कैन, यू नॉट, NOT, नॉट, तैरना के SWIM, स्विम, क्वेश्चन मार्क। आप उसे कैसे हरा सकते हैं, आप उसे कैसे हरा सकते हैं। तो सबसे पहले आप उसे कैसे हरा सकते हैं, तो कैसे के हाउ सकते हैं, तो कैन यू डिफीट, DE और FEAT, डिफीट हिम, HIM, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद और देखेंगे WH वर्ड में, तुम एक डॉक्टर क्यों नहीं हो सकते हो, तुम एक डॉक्टर क्यों नहीं हो सकते हो, तुम एक डॉक्टर क्यों नहीं हो सकते हो। तो सबसे पहले हम लेंगे वाई, WH वर्ड, वाई कैन यू नॉट, और वी आर डॉक्टर, DOCTOR। अब तो समझ में आ गया होगा कि WH वर्ड क्या होता है और कैसे होता है। उसके बाद मैं अंदर क्यों नहीं आ सकता हूँ, मैं अंदर क्यों नहीं आ सकता हूँ, मैं अंदर क्यों नहीं। सबसे पहले क्या देंगे, वाई, और मे आई नॉट COM, कम इन, है ना। अब यहाँ से हम लोग WH वर्ड पढ़ रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, क्या का वाट, उसके बाद चाहिए का शुड, SHOULD, शुड। उसके बाद आई और डू, क्वेश्चन मार्क। हम लोग उसी तरीके से अब देखेंगे, हम लोग को शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए, हम लोग को शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, WH बट वाई शुड, SHOULD, शुड वी नॉट ड्रिंक, DRIN के ड्रिंक, वाइन, WINE, वाइन मतलब शराब होता है, ठीक है। और देखेंगे अब क्या होगा, हमें शराब क्यों नहीं पीनी,
हमें वहाँ क्यों अवश्य जाना चाहिए क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले वाई मस्ट MUST मस्ट और वी और गो देयर THERE देयर। उसके बाद एक और बना देते हैं, उसके बाद हमारा क्या होगा, दी एंड हो जाएगा। हमें क्या या जरूर या बस एक ही चीज़ होगा, नहीं हमें क्या जरूर नहीं करना, हमें क्या जरूर या बस नहीं करना चाहिए चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, वाट मस्ट MUST मस्ट वी नॉट और डू। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा ख़त्म हो गया। एक घंटे का क्लास था और एक चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया। फिर इस तरीके के और वीडियो हम लाएंगे और आपका जितना अंग्रेजी वीक है उतना स्ट्रोंग हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, वेलकम वाचिंग। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं देखने के लिए THA केस, थैंक्स जो भी मेरे देख रहे हैं वीडियो, ठीक है।